Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. You are watching Math with Yasir Rafat 11.2 exercise क्वेश्चन नंबर 3 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पिछले लेक्चर्स में आपसे डिस्कस किया था। अब देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सॉल्व बाय यूजिंग द लॉ ऑफ टेंजेंट। हमने लॉ ऑफ टेंजेंट को डिस्कस करना है यूजिंग द इक्वेशन हेयर। अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपको दिया हुआ है ए आपको दिया हुआ है 432 और सी आपको दिया हुआ है 325 और बी आपको दिया हुआ है 42 डिग्री। अब इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ए और सी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो एंगल लगेगा वो ए और सी के दरमियान लगेगा। तो पहले तो हम लिख देते हैं कि टेंजेंट लॉ जो है वो कौन सा वाला लगेगा, गैमा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट गैमा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इट इज़ इक्वल्स टू सी माइनस ए सी प्लस ए। ये हमारे पास जो है टेंजेंट लॉ है जिसको हमने यूज़ करना है। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ ए और सी के दरमियान लगेगा एंगल। अब आप टेंजेंट लॉ जो है ये बिल्कुल डिफरेंट मेथड हम यूज़ करेंगे इसमें। पहले हमें एक एंगल दिया हुआ है तो पहले हम दूसरा एंगल फाइंड कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फ़ा गैमा बीटा आपको दिया हुआ है 42 डिग्री, गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये प्लस 42 इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये हो गया 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस गैमा इट इज़ इक्वल्स टू 180 में से माइनस कर देते हैं 42 को, सो दिस इज़ 138 डिग्री। ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस गैमा की वैल्यू आ गई या गैमा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब आइए, इधर सी और ए दिया हुआ है टेंजेंट, दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। ख्याल रहे कि प्रोसीजर वही है, ए सी और बीटा दिया हुआ है, ये दो साइड्स और एक एंगल दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दो एंगल और एक साइड निकालनी है। बीटा दिया हुआ है तो इसका मतलब है हमें अल्फ़ा और गैमा निकालना है। ए और सी दिया हुआ है तो इसका मतलब है हमें बी साइड भी फाइंड करनी है। तो आइए हम लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करते हैं। क्वेश्चन में उसने कहा है कि लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करना है। ये हो गया टेंजेंट। अब देखें स्टूडेंट्स, अल्फ़ा प्लस गैमा किसकी इक्वल है, 138 डिग्री ओवर 2 इक्वल्स टू सी दैट इज़ 325 माइनस ए दैट इज़ 432। नीचे प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस हो रहा है 432। ये ए है और ये सी है, तो ख्याल रहे कि फार्मूला हमारे पास क्या है, सी माइनस ए, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, एक और चीज़ देख रहे हैं, ये देखें क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा प्लस गैमा, और इसकी वैल्यू हम 138 निकाल चुके हैं, तो इसकी जगह हमने ये वैल्यू रख दी। तो ये हो गया टेंजेंट गैमा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2। अब आपने 138 को डिवाइड कर दिया 69 से, आंसर आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास आ गया 69 डिग्रीज। हमने क्या किया, 138 डिवाइडेड बाय 269, 138 डिवाइडेड बाय 2 टेंजेंट 69। इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 325 माइनस 432। ये हो गया माइनस 107, और डिनोमिनेटर में क्या है जी, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 325 प्लस 432, ये हमने इसको प्लस कर लिया, तो ये हो गया 757।
इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं और ये डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहीं पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास टेंजेंट गैमा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2, टेंजेंट 69। तो टेंजेंट 69 निकाल लेते हैं। टेंजेंट 69 की वैल्यू निकाल ली हमने, तो ये आ गया हमारे पास 2.605 और इसको हमने डिवाइड कर लिया। 107 डिवाइडेड बाय 107 डिवाइडेड बाय 757। तो ये हमारे पास डेसिबल में आंसर आ गया। 0 पॉइंट इधर लिख देते हैं 0.141। ये वैल्यू आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो गया आपके पास टेंजेंट गैमा माइनस अल्फ़ा बाय 2, गैमा माइनस अल्फ़ा बाय 2 इक्वल्स टू माइनस अपनी जगह रहेगा और ये आपकी वैल्यू निकाली थी हमने 0.141 और टेंजेंट 69 की वैल्यू हमने निकाली थी 2.605। इन दोनों को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। मल्टीप्लाई बाय 2.605, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। टेंजेंट गैमा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 दैट इज़ इक्वल्स टू -0.368। ये टेंजेंट इधर आकर इन्वर्स हो जाएगा एंड दिस इज 2 इक्वल्स टू टेंजेंट इन्वर्स माइनस 0.368, टेंजेंट इन्वर्स। तो ये हमारे पास आ गया टेंजेंट इन्वर्स, हमारे पास आ गया गैमा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 20.21। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। टेंजेंट इन्वर्स वेरीफाई कर लेते हैं, माइनस 0.368, ये आ गया हमारे पास माइनस। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। टेंजेंट लॉ डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा मुश्किल है साइन और कोसाइन के लिहाज से। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया गैमा माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू -40.40। दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आपको याद हो तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा था। अल्फ़ा प्लस गैमा इक्वल्स टू 138 और अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है 2 आ गई है। तो इसका मतलब है कि हमें दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो अब इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास गैमा प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू 138 डिग्रीज और ये है गैमा माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू -40.40। ऐड कर रहे हैं तो ये इससे कैंसिल हो गया, 2 गैमा आ गया और 138 में से हमने इसको माइनस कर दिया। 138 डिग्री में से हमने माइनस कर दिया 40.40। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 97.6। अब ये 2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 97.6 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, इसको हमने 2 कर दिया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 48.8। तो गैमा हमारे पास आ गया 48.8। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा राइट नाउ। तो ये हो जाएगा हमारे पास गैमा प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू 138
गैमा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 48.8 प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू 138। ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 138 से। ये हमारे पास आंसर आ गया 89.2 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास गैमा आ गया। ये हमने गैमा निकाला, अल्फ़ा निकाला और बीटा हमें दिया हुआ था। अब आइए हम इसकी तीसरी साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी तीसरी साइड फाइंड कर रहे हैं। तो अब तीसरी साइड फाइंड करने के लिए आप टेंजेंट के कोई भी जो दो लॉ रह गए हैं उनमें से कोई भी आप लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ये अब हमें बी फाइंड करना है, ए हमें मालूम है, अल्फ़ा और बीटा एंगल भी हमें पता है, तो जस्ट वी हैव टू पुट देयर वैल्यूज़ हेयर। तो ये हमारे पास है अल्फ़ा की वैल्यू है 89.2 और बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको, बीटा की वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 42 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, टेंजेंट 89.2 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 2 और ए की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज़ 432 माइनस बी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे 432 प्लस बी। इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने से हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी, दैट इज़ 89.2 माइनस 42। ये हमारे पास आंसर आ गया 47.2 टेंजेंट। नीचे में दोनों प्लस हो रहे हैं और डिवाइड कर देंगे दोनों को प्लस करके, तो ये हो गया 89.2 प्लस 42। ये हमारे पास आंसर आ गया और इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, दैट इज़ 65.6। ये हमारे पास हो गया 432 माइनस बी 432 प्लस बी। अब डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों की डायरेक्ट वैल्यूज़ निकाल के आप डिवाइड कर सकते हैं कैलकुलेटर के इस्तेमाल करते हुए। ये हमने निकाला टेंजेंट 47.2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 65.6 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, टोटल आंसर आ गया 0.489। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको अब हम 432 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 432, ये हो गया हमारे पास 211.62 और पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 89 बी, ये हो गया 432 माइनस बी। नंबर एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं और वेरिएबल्स को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया 0.489 बी प्लस बी इक्वल्स टू 432 माइनस 211.62। इसमें से हम 32 को माइनस कर लेते हैं, 432 हमने माइनस कर लिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हो गया 1.489 बी और ये हो गया हमारे पास 220.37। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, 220.37 ओवर 1.489। इसको हमने डिवाइड कर दिया, 1.489
9। ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू, दैट इज़ 148.0। डियर स्टूडेंट्स, यूजिंग टेंजेंट लॉ हमने तीन चीज़ें गिवन थी, तीनों चीज़ें फाइंड कर ली। जहन में रखिएगा टेंजेंट लॉ जो है एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, तो इसका चांस ज़्यादा होगा कि ये सेक्शन सी में आएगा। आइए सेम एक्सरसाइज और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला ऑफ साइंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ साइंस है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में टेंजेंट है। तो अब आइए, हमारे पास ए, बी और सी आपको दिया हुआ है। ए, बी और सी आपको दिया हुआ है, दैट इज़ दी क्वेश्चन नंबर 5। ए, सी और बी आपको दिया हुआ है। ए 55 है, सी 65 है और बी जो है वो आपको 85 दिया हुआ है। तो पहले तो हम एस निकाल लेते हैं। एस क्या है? हाफ ऑफ पैरामीटर, यानी कि द सम ऑफ द ऑल साइड्स इज कॉल्ड पैरामीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट बिकम्स द हाफ ऑफ पैरामीटर। तो अब ये हमने क्या किया, सम ऑफ ऑल साइड्स पैरामीटर कहलाता है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ ऑफ पैरामीटर कहलाएगा। हाफ ऑफ पैरामीटर को एस से शो करते हैं। तो ये हो गया 55, 65, 85 डिवाइडेड बाय 2। इन तीनों फिगर्स को हम प्लस कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे इसको। तो 55 प्लस 65 प्लस 85, ये हमारे पास आंसर आ गया। एंड डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ गया 102.5। ये हमारे पास एस की वैल्यू आ गई 102.5। अब हमें हाफ एंगल्स फार्मूलाज फाइंड करने हैं। अब हाफ एंगल फार्मूला फाइंड करना है साइन के लिहाज से। ख्याल रहे क्वेश्चन में गिवन है, तो हाफ एंगल फार्मूला पहले हम लिख लेते हैं तीनों फार्मूलाज, ताकि आपके जहन में रहे। साइन अल्फ़ा बाय 2 इट विल बी इक्वल्स टू, अब अल्फ़ा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। देखें स्टूडेंट्स, अल्फ़ा है तो ए कहीं नहीं है और एस माइनस ए कहीं नहीं है, यानी कि तीन फैक्टर्स होंगे। एक एस माइनस ए होगा, एस माइनस बी होगा, एस माइनस सी होगा। साइन अल्फ़ा बाय 2 क्या है, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी। इसी तरह से साइन बीटा बाय 2 फिर क्या होगा, अब बीटा है तो बी कहीं नहीं होगा, एस माइनस ए, एस माइनस सी अपॉन ए सी। इसी तरह से साइन गैमा बाय 2 क्या होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन ए बी। अब इन चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। एस हम निकाल चुके हैं, ए बी सी हमें दिया हुआ है। यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो अल्फ़ा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे और गैमा निकालेंगे। सॉल्व करने का मतलब ये है कि तीन चीज़ें गिवन हैं, तीन चीज़ें फाइंड करनी हैं। इन दिस सिचुएशन 3 साइड्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। तो अब आइए स्टूडेंट्स, पहले हम साइन अल्फ़ा से, अल्फ़ा बाय 2 से अल्फ़ा निकालेंगे। अब देखें, ये बी है और ये सी है, तो बी सी दैट मीन्स 85 मल्टीप्लाई बाय 65। एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस हम निकाल चुके हुए हैं, माइनस बी 85, एस माइनस सी 102.5 और सी क्या है 65 इन द रेडिकल। सारा काम कैलकुलेटर का है। आप चाहें तो पूरे स्टेप्स जो हैं यहाँ पर, इसकी पूरी कैलकुलेशन आप 1 स्टेप में कर सकते हैं, अगर आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना प्रॉपरली आता है तो। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया 102.5 माइनस 85, तो ये हमारे पास हो गया 17.5 मल्टीप्लाई बाय 102.5 में से माइनस किया 65 को, तो ये आ गया हमारे पास डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 37.5। इस वैल्यू को दोबारा चेक कर लेते हैं। ये हो गया 102.5
-85 17.5 बिल्कुल सही है, डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 65, 85 मल्टीप्लाई बाय 65, वैल्यू आ गई 150। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर लेते हैं। 17.5 मल्टीप्लाई बाय 37.5, ये आंसर आ गया हमारे पास, एंड डिवाइडेड बाय 150, ये हो गया रेडिकल 4.375। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स साइन अल्फ़ा बाय 2 इट इज़ इक्वल्स टू, रेडिकल इसका निकाल लेते हैं, टू पॉइंट 09। एक दो फिर इसको चेक करते हैं आंसर को। ओके स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं कि ये क्योंकि 2.0 नहीं आ सकता आंसर, तो इसकी थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं। इसको हम काट देते हैं क्योंकि 85 मल्टीप्लाई बाय 65 का आंसर आपने गलत लिख दिया था। 85 मल्टीप्लाई बाय 65, द आंसर इज़ 5525, 5525। तो अब हम इसको की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये हो गया 17.5 मल्टीप्लाई बाय 37.5 डिवाइडेड बाय 5525। अब सही हो गया आंसर। तो ये हो गया रेडिकल के अंदर 0.118। अब हम इसका रेडिकल निकाल लेते हैं। दैट इज साइन अल्फ़ा बाय 2 इट इज़ इक्वल्स टू 0.344। अब ये अल्फ़ा अपॉन 2 इधर आकर साइन इन्वर्स बन जाएगा, दैट इज़ 0.344। इसलिए अब इसकी साइन इधर आकर साइन इन्वर्स बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या निकलती है, दैट इज़ 20.15। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया हमारे पास 40.31 डिग्रीज। ये हमने साइन अल्फ़ा बाय 2 से अल्फ़ा की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आइए हम बीटा और गैमा भी इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एस तो सबके लिए सेम रहेगा। अब एस की वैल्यू हम निकाल चुके हुए हैं पहले से, 102.5 माइनस ए आपको दिया हुआ है 55, 102.5 और सी है आपके पास 65 एंड डिवाइडेड बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 65। इस पूरी वैल्यू को एक साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से। तो आइए हम इसकी वैल्यू को डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टाइम बचाने के लिए हमने इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके 55 डिवाइडेड बाय 65 को मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करके हमने रेडिकल निकाला, तो ये वैल्यू आ गई। अब हम इसकी वैल्यू को उसी तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स 0.705, तो ये हम इसका इन्वर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स 44.89, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो दिस इज द 89। बीटा की वैल्यू आ गई 89.79 डिग्रीज। सिमिलरली साइन गैमा बाय 2 निकाल लेते हैं।
एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। फार्मूला याद रखने का बहुत आसान टेक्निक बताई मैंने वीडियो के शुरू में। सो दिस इज साइन गैमा बाय 2 ए बी का मतलब हुआ 55 मल्टीप्लाई बाय 85। 102.5 ये सेम रहेगा माइनस 55। 102.5 माइनस 85। ये हम इसको भी हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि टाइम की बचत हो सके। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसको पूरी कैलकुलेशन को एक ही स्टेप में सॉल्व कर लिया। प्रोसीजर वही, इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास अगेन साइन इधर आकर इन्वर्स हो जाएगा 0.421। इसका हम शिफ्ट से साइन इन्वर्स निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर का भरपूर इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको। तो ये हो गया आपके पास 24.94। 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 49.88 डिग्री। आपने देखा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पिछले क्वेश्चन में हमने लॉ ऑफ टेंजेंट देखा किस तरह से अप्लाई करना है। दैट वाज लेंथी प्रोसेस। अब हमने हाफ एंगल फार्मूलाज ऑफ साइन यूज़ करके हमने एंगल्स को फाइंड करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत डिटेल एक्सरसाइज है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।